यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। आज हम इसे चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 का आगाज करेंगे। आगाज करने से पहले कुछ डेफिनेशन को बेटा डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 91 मोनोमियल सेट बेटे किसको कहते हैं? अगर सिंगल सेट को लिखा जाए फॉर एग्जांपल √2 √3 तो ये हमारे पास जो सिंगल टर्म्स को जब लिखा जाता है सेट की तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल सेट्स। ठीक है, ये इसके बेटे टाइप है। डेफिनेशन बेटे जो है पेज नंबर 91 पे है। अ सेट व्हिच कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सेट्स। ठीक है, एग्जांपल दी गई है। आगे बेटे कहते हैं बायनोमियल सेट्स किसको कहते हैं? जब दो सिंगल सेट्स को प्लस या माइनस के साइन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो बायनोमियल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये जो सेट्स है इनके दरमियान में मैं प्लस का साइन लगा दूं, इनको प्लस के साइन के साथ जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? बायनोमियल सेट्स बन जाएगा। यही वीडियोस की डेफिनेशन है, पेज नंबर 91 पे है ये भी। a set which contains sum of two monomial sets or sum of two monomial sets and a rational number is called a binomial set। ये आपने इसको करना है। अब हम एक्सरसाइज 4.4 जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 94 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बेटे सबसे पहले जो इसमें आपको बता देते हैं स्मार्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 ये हमने बेटे पार्ट्स जो है वो करने हैं हमारे सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। अब बेटे बात करते हैं रैशनलाइज की। रैशनलाइज का मतलब क्या है? ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं √2 लिखूं, मैथ की लैंग्वेज में ऐसे मेथड अडॉप्ट किया जाए कि इसको सॉल्व करें, आंसर हमारा क्या आ जाए? 2 आ जाए। ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में हमें ऐसा तरीका जो है इख्तियार करना है जिससे सॉल्व करके हमारा आंसर जो है 2 आ जाए। और अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हमने रैशनलाइज का मतलब यह है कि जो भी आपके पास रेडिकल साइन होगा वो आपने रिमूव करना है कोई भी मेथड अडॉप्ट करके। ठीक है, तो आपने बेटे ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जिसके जरिए आप रेडिकल साइन को रिमूव कर दें। रिमूव करके जो आपके पास रेडिकेंट है वो बाहर आ जाए, उस मेथड को हम रैशनलाइज कहते हैं। ठीक है, तो अब बेटे उसने क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। पार्ट नंबर 1 है, इसको बेटा हम करते हैं। जी बेटे डिनोमिनेटर में मैंने भी बताया कि रेडिकल साइन को रिमूव करना है। रेडिकल जो साइन है ये आपने सबसे पहले रोल करना है कि किस वैल्यू के ऊपर। ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये वैल्यू जो है रेडिकल साइन वाली है। आपने इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, इसी वैल्यू के साथ आपने क्या कर देना है? जिसके ऊपर रेडिकल साइन है उसी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ऐसा करने से हुआ क्या? देखते हैं आगे। बेटे न्यूमरेटर
3 into अंडर रूट 3, नीचे बेटा 4 है। अब ये देखिए 2 टाइम 3 आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से बेटे क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बाहर आ जाएगी। तो ये बाहर आके 4 के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें देखिए बेटे ये कटिंग होगी, 3 3 से कट हो गया, तो हमारे पास बेटे जो आंसर आ गया अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ये इसका बेटे क्या है आंसर है। जो चीज उसने पूछी थी हमें वो सॉल्व करनी, उसने कहा था रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में जो जिस वैल्यू के ऊपर रेडिकल साइन आ रहा है आपने उसको खत्म करना है। तो हमने कर दिया बेटे, याद रखना है जहां पे भी रैशनलाइज का वर्ड है तो रैशनलाइज करने के लिए फॉर एग्जांपल ये 3 था तो मैं इसी वैल्यू के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जिसके ऊपर रेडिकल साइन होगा उसी के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, जब इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम होंगे हम उसको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे और वैल्यूज दोनों में सेम है, ये क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तब 3 का हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर जब लिख देंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम जो है स्क्वायर रूट का साइन या रेडिकल साइन जो है खत्म कर सकते हैं। कोई भी रूट आ जाए, ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल इसका 2 था, अगर यहां पे आएगा क्यूब रूट आए तो आपने क्यूब रूट के साथ ही क्या करना था, मल्टीप्लाई करना। और सिंपल वर्ड्स में जो वैल्यू आपने जिसको रैशनलाइज करना है उसी को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहां पे डिवाइड की फॉर्म में था तो यहां पे हमने क्या किया, उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, उसी वैल्यू के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या बेटे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर दिया। और कल मैंने आपको बताया था जब रेडिकल साइन या इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो हम उसको एक ही रेडिकल साइन के अंदर वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो हमने लिखने के बाद जो है ये देखिए 3 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, 3 को 3 के साथ कटिंग कर दी, बाकी जो बच गया वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बेटे इतना नोट करके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। सिक्स पार्ट बेटा इसका देखें। अब इसको बेटे कैसे करेंगे, ये देखें। अब हम इसके भी नीचे से हमने रेडिकल साइन को बेटा खत्म करना है। अब यहाँ पे बेटे गौर करें, न्यूमरेटर में तो 1/2, नीचे आपके पास है कि √5 माइनस √3, यानी कि दो पूरी जो है एक टर्म बन गई है। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बायनोमिनल्स की, जब टू वैल्यूज को प्लस या माइनस के साइन के साथ जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास बायनोमिनल बन जाता है। तो ये बेटे टू वैल्यूज को कनेक्ट, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रोसीजर बेटे देखें। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी इनके दरमियान में जो भी साइन आ रहा होगा आपने चेंज करके, मतलब ये साइन माइनस है तो वैल्यूज यही रहेगी, साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी लिख देंगे। ये तो बेटे इधर देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये जब नीचे आ जाएगा इस तरह की वैल्यूज आ जाए, टू वैल्यूज और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोनों वैल्यूज के दरमियान में जो भी साइन होगा उसको आपने चेंज करना है, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस होगा तो माइनस। आपने
भी कर देना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। देखिए वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे देखिए साइन माइनस था तो क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा √5 प्लस √3, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब न्यूमरेटर को बेटा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ये बेटे न्यूमरेटर की वैल्यू है बेटे एज इट इज रहेगी, और अगर आप नीचे गौर करें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था इसमें जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज जो है वो सेम हो और सिर्फ साइन का ही फर्क हो तो वहां पे हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, याद रखना है कि जब भी रैशनलाइज करना होगा तो डिनोमिनेटर पे a² माइनस b² का ही फार्मूला अप्लाई होगा। ये सिंपल वर्ड्स में आपको पता होना चाहिए। देखिए दो बेटे फैक्टर्स हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म है, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम है, सिर्फ साइन का सेंटर में फर्क है। एक फैक्टर के दरमियान में माइनस का आ रहा है साइन और दूसरे फैक्टर के टू वैल्यूज के दरमियान में प्लस आ रहा है, यानी एक फैक्टर के दरमियान में दोनों वैल्यूज के दरमियान में साइन माइनस है और दूसरा जो फैक्टर है इन दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। यहां पे हम a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको बेटा क्लोज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा और सेकंड वैल्यू का भी क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट से बेटा क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। नीचे आ जाएगा बेटा 5 माइनस 3। जब इसको हम जी सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2। अब इस 2 की इस 2 के साथ क्या आ जाएगा कटिंग हो जाएगी, जो बाकी बच जाएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये बेटे और क्या है ये बेटे रेस करने से पहले मैं एक दफा आपको इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बेटे लाजमी जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जो है बोर्ड के पेपर में आ जाता है। अब बेटे इसमें देखें ये आपके पास वैल्यूज है, न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में √5 माइनस √3 है। इसको रैशनलाइज किस तरीके से करना है, डिनोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू है इन दो वैल्यूज के दरमियान में जो साइन आ रहा है इसको चेंज करके, अगर माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो वैल्यूज बेटे यही रहेगी, इनके दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, उन जो आपके पास टर्म आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। ठीक है, अब मैंने बेटा लीजिए फर्स्ट स्टेप ये था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। न्यूमरेटर की वैल्यू जो है एज इट इज रहेगी, नीचे डिनोमिनेटर में जो फार्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b² का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका भी मैंने भी आपको तरीका बता दिया कि दोनों फैक्टर्स में वैल्यू सेम हो, ठीक है, और सिर्फ साइन का ही फर्क आ रहा हो। ये देखिए दोनों फैक्टर में वैल्यू सेम है, सिर्फ इन दो वैल्यूज के दरमियान में साइन आ रहा है वो डिफरेंट है, एक माइनस है एक प्लस है, तो वहां पे हम फार्मूला जो अप्लाई करते हैं a² माइनस b² का फार्मूला जो है वो बेटे अप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, यानी फार्मूले को क्लोज कर दिया।
फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन गया, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 5 3 आ गया, कटिंग करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की 2 के साथ कटिंग होगी तो जो बाकी बच जाएगा वो हमारा बेटा क्या होगा, आंसर होगा। ये पार्ट नंबर बेटे 7 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखो बेटे। अब इसमें भी हमने रैशनलाइज करना है, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो नीचे जो आपके पास टर्म आ रही है, इसमें दोनों वैल्यूज के दरमियान में जो साइन आ रहा है इसको चेंज करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। ये बेटे ये 2 वैल्यूज है, वैल्यूज यही रहेगी। यहां पे साइन 2 वैल्यूज के दरमियान में प्लस आया, तो हम यहां पे वैल्यूज के दरमियान में साइन क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। ठीक हो गया। ये आपको बताया था जब रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज होंगी तो उनके दरमियान में जो साइन आ रहा होगा उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। ऊपर वाली वैल्यू बेटे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ हो जाएगी। जी बेटे यहाँ तक देखें, हमने रैशनलाइज किया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। इसके बाद बेटे क्या करना है, ये देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर की वैल्यू है दोनों वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, अगर जब हम a को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a raised to power square। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए जब बेसिस सेम हो तो पावर बेटे क्या आ जाती है, ऐड हो जाती है। या हम इसको सिंपल वर्ड में भी कह सकते हैं a कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर देखिए दोनों वैल्यूज और साइन सेम है। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, होल स्क्वायर, और नीचे बेटे जो है फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा और सेकंड वैल्यू का बेटे क्या बन जाएगा, स्क्वायर। सेंटर में साइन माइनस आता है। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटे 2 वैल्यूज है और होल स्क्वायर है। जब 2 वैल्यूज के दरमियान वैल्यूज हो और होल स्क्वायर का सेंटर में साइन प्लस या माइनस आ जाए तो वहां पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर या a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बेटे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो होगा a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बेटे अप्लाई करेंगे। और ये फार्मूला भी आपको आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इनटू ab। ठीक है, ये फार्मूला बेटा इस पे अप्लाई कर देंगे। नीचे बेटे इसके स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर जाएगा 1 ही होगा। अब न्यूमरेटर की बात करें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 आ गया प्लस 1 का स्क्वायर बेटे 1 का माइनस, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इनटू √3 और नीचे बेटे आ जाएगा। अब इसको आगे बेटा मजीद सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 ये मिलकर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट जो है यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक क्या करते हैं, ये 2 की कटिंग इसके साथ कर देते हैं।
ठीक है, जो कि गलत है। आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यूमिनेटर में से वैल्यू कॉमन निकालेंगे, उसके बाद बेटे नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है कटिंग करना है। ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बच जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे बच गया 2। फिर 2 की 2 के साथ क्या कर देनी है, कटिंग कर देनी है। तो हमारे पास आंसर बेटे आ जाएगा 2 माइनस √3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, यहां से हम एक अल्टरनेट वे से भी कर सकते हैं, वो क्या है, ये 2 जो दोनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर है, तो आप इसको 4 के नीचे भी लिख लें और 2√3 के नीचे भी लिख लें। अब कटिंग करें, 2 1 2 2 2 4 2 1 2। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व क्या हो कर सकते हैं। नोट कर लेंगे। बेटे रेस करने से पहले मैं इसको एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। आपको क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया, हमारे पास जो था क्वेश्चन का गिवन था, अब हमें इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर की वैल्यूज को। तो क्वेश्चन एज इट इज लिखा सबसे पहले, और उसके बाद हमें जो नीचे वैल्यू थी इनके दरमियान में जो साइन आ रहा है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। न्यूमिनेटर में वैल्यूज और साइन सेम है, तो वैल्यू को मल्टीप्लाई लिखा और होल स्क्वायर बना दिया। नीचे बेटे वैल्यूज तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो यहां पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a² माइनस b² का जो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसके बाद बेटे न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर आ जाए, जब आपको पता है 2 वैल्यूज के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो और होल स्क्वायर हो, तो वहां पे फार्मूला अप्लाई करते हैं a−b² या a+b² का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हमने जो फार्मूला अप्लाई किया है वो a−b² का फार्मूला अप्लाई कर दिया, a² + b² - 2ab फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद बेटे हमने क्या किया, नीचे था फार्मूला में क्लोज किया था, ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बना दिया था, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बना दिया था। स्क्वायर बेटा स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर के बाहर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ऊपर बेटे हमने a−b² का फार्मूला अप्लाई कर दिया, a² + b² - 2ab। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर बेटे 1 होता है, इसको हमने सिंपलीफाई कर दिया था, 2 × √3 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो नीचे था 3 - 1 ये आ गया, 2 आ गया, 3 और +1 हमने ऐड किया, 4 आ गया, 4 और आगे क्या 2 × √3 डिवाइडेड बाय 2 है। अब इसकी बेटे हमने कटिंग कर दी, पहले ऊपर से 2 कॉमन निकाला है, 2 कॉमन निकालने के बाद नीचे वाले डिनोमिनेटर को जो वैल्यूज कॉमन निकाली उसके साथ कटिंग कर दी, जो बच गया वो हमारा आंसर है। और इसका मैंने अल्टरनेट वे भी बताया कि अगर आपको इसका समझ आए कि ये 2 दोनों का डिनोमिनेटर है वैल्यूज का, तो आप उसको सेपरेटली लिख के भी कटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बेटे, ये जो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इस प्रोसीजर को करते हैं हम, इसका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। यानी ये जो वैल्यू है आपने कहा, तो कॉन्जुगेट बेटे क्या होगा, यानी 2 वैल्यूज के दरमियान में साइन चेंज करने को, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कॉन्जुगेट कर दिया। ठीक है, 2 वैल्यूज के दरमियान में साइन जो चेंज करते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट किया। तो बेटा ये था, आपने आज क्वेश्चन नंबर 4.4 का 1 सीखा है। इंशाल्लाह बेटे इसी एक्सरसाइज को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं एक्सरसाइज को वो सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह बेटे दोबारा मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें।